इस जुलाई 33 खबर में आपका स्वागत। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते सीएम अशोक गहलोत ने अहमद पटेल पर लगे आरोपों की निंदा की है। तीस्ता के हवाले से दिवंगत अहमद पटेल पर आरोप निंदनीय है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है आरोप राजनीतिक तौर पर भी भावना का प्रतीक है और पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने पटेल पर आरोप लगाए थे। आज वे अपना पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में नहीं है। राजनीतिक लाभ के लिए उन पर इस तरह के आरोप लगाना सही नहीं है। ये बदले की राजनीति भाजपा और आरएसएस के चरित्र का प्रमाण है और बीजेपी राजनीतिक प्रतिशोध की पराकाष्ठा दिखा रही है। एक पाकिस्तानी द्वारा लगाए गए इस तरह के आरोप को उन्होंने गलत ठहराया। उन्होंने कहा है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जैसे व्यक्तिगत पर सवाल उठाना गलत है। उन पर आरोप लगाना बीजेपी का असली चेहरा दिखाता है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा मायाराम को श्रद्धांजलि दी है। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा है कि इंदिरा मायाराम का लंबा सियासी सफर रहा है। जब मैं एनएसयूआई में था तब वे सीनियर लीडर थी। उन्होंने लगातार कांग्रेस में रहकर लोगों की सेवा की है। वे मेरे मंत्रिमंडल में भी मेरे साथ रही है। वो एक लोकप्रिय नेता थी और लोगों की समस्याओं का समाधान भी करती थी। उनके निधन से पार्टी को आज आघात हुई है। देखिए, इंदिरा मायाराम जी का राजनीतिक जीवन बहुत लंबा रहा। जब मैं एनएसयू में था तब वो हमारी सीनियर नेता थे यूथ कांग्रेस के अंदर। आप कल्पना कर सकते हैं कि लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने लगातार कांग्रेस में रह कर के जो सेवा की है उनको भूल नहीं सकता। वो मेरे मंत्रिमंडल में मेरे साथी भी थी, तब भी वो पूरी तरह समर्पित थी, प्रतिबद्ध थी और कार्य करने में विश्वास करती थी। मैं देखता था उस वक्त भी सांगानेर की विधानसभा थी उनकी, लगातार लोग आते रहते थे मिलने के लिए। वो समस्याएं लेके हल करवाने का प्रयास करती रहती थी। बहुत ही पॉपुलर नेता थी वहाँ की भी। पूरे प्रदेश में यूथ कांग्रेस के माध्यम से, कांग्रेस के माध्यम से लगातार उन्होंने प्रदेश की सेवा करने में कोई कमी नहीं रखी। आज उनके निधन पे हम लोग सब बहुत ही आघात लगा है और ईश्वर उनको शांति प्रदान करे और पूरे परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस परिवार तो आज दुखी है ही है, क्योंकि इतने लंबे समय तक राजनीतिक जीवन में रहना और सेवा भाव से काम करना अपना आप एक अलग भाव होता है। तो ये रेस्पेक्ट उनके प्रति जो है आम कार्यकर्ताओं का, आम जनता का, वो आज लोगों को दुखी करेगा। भाई आज हमारे जयपुर में खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सचिवालय में कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक की। बैठक में हेरिटेज मेयर मुनेश गुज्जर मौजूद रहे और इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारी और पार्षद भी मौजूद रहे। बैठक में पार्षदों के कार्य करने में आ रही समस्या को लेकर मंथन हुआ। बैठक के दौरान कई पार्षदों ने मंत्री के सामने प्रशासन पर काम नहीं करने का आरोप भी लगाया। प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर जयपुर में सचिवालय में खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बैठक ली है। इस दौरान मेयर, पार्षद और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में अभियान के तहत पट्टे वितरण की धीमी गति पर मंत्री खाचरियावास ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं पार्षदों ने प्रशासन पर काम नहीं करने का आरोप लगाया। जगदीप धनखड़ को एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बयान सामने आया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि राजस्थान में खुशी का माहौल है। मैं प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार चुना है। जगदीप धनखड़ आगे चलकर देश को बहुत सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एनडीए ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया और इसके बाद से राजस्थान में खुशी की लहर है। और आपको बता दें कि ऐसे में जगदीप धनखड़ के भाई रणदीप धनखड़ से खास बातचीत भी की गई है। इस दौरान रणदीप धनखड़ ने बताया कि राजस्थान के लिए ये खुशी का पल है। जगदीप के नाम की घोषणा के बाद से खुशी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जगदीप धनखड़ को एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने खुशी जाहिर की है और बीजेपी नेता सतीश पुनिया, वासुदेव देवनानी, गुलाब चंद कटारिया, रामलाल शर्मा ने व्यक्तिगत तौर पर खुशी जाहिर की और कहा है कि ये राजस्थान के लिए खुशी की बात है।
और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते जयपुर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन किया गया। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हुआ है। मंत्री प्रताप सिंह ने पीएम मोदी का पुतला दहन किया, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी वापस लेने की मांग भी की। वही कोटा के हर बाजार में रौनक और रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी के लिए शहर को पर्यटन सिटी बनाए जाने के लिए कार्य हो रहे हैं। इसके साथ ही बाजारों को भी विकसित किया जा रहा है। शहर में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने रामपुर गांधी चौक में एक अलग मार्केट की सौगात दी है। उन्होंने कहा है कि डोरिया साड़ी का व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों का भी अब अलग मार्केट उपलब्ध होने का सपना पूरा हो चुका है। वही नगर विकास न्याय की तरफ से विकसित किए गए कोटा साड़ी मार्केट की दुकानों के आवंटन की प्रस्तुतिया का मंत्री प्रताप यहाँ पर शांति धारीवाल ने समारोह के दौरान विमोचन भी किया। तो वही स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल 2 दिवसीय कोटा के दौरे पर रहे। रविवार को सीबी गार्डन में मॉर्निंग वॉक के बाद मंत्री धारीवाल ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना है और समाधान के लिए तमाम दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान एक महिला अपने बीमार बेटे को लेकर मंत्री धारीवाल के पास मदद के लिए पहुंची तो उन्होंने तुरंत अस्पताल अधीक्षक को फोन कर बच्चे के इलाज के लिए इंतजाम करने के निर्देश दिए। कोटा के डोरिया साड़ी बाजार की सौगात मिल चुकी है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा वासियों को सौगात दी है। इसी दौरान डोरिया मार्केट में नवनिर्मित दुकानों के आवंटन पुस्तिका का भी मंत्री धारीवाल ने विमोचन किया। यूआईटी विशेष अध्यक्ष आरडी मीणा, डीएमओपी बुनकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी भी इस दौरान मौजूद रहे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। इसको लेकर पर्यवेक्षक भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राकेश कुमार वर्मा, अतिरिक्त सचिव पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार और राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने विधानसभा परिसर में मतदान स्थल का दौरा किया। साथ ही बैठक कर मतदान प्रक्रिया से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा कर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। प्रवीण गुप्ता ने बैठक में मतदान स्थल, मतपेटी और मतपात्रों की सुरक्षा और मतदाताओं के लिए की गई व्यवस्था, मीडिया कवरेज से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए आयोग ने सभी दिशा निर्देश की पालना सुनिश्चित की गई है। लालसोट में स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने 5.30 करोड़ की लागत से 13 उप स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास किया। उन्होंने 13 गांव में बनने वाले उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इसी दौरान उन्होंने कहा है कि सब सेंटर खुलने से आमजन को समय पर प्राथमिक चिकित्सा सुविधा मिलेगी और लोग भी स्वस्थ रहेंगे। सरकार ने निरोगी राजस्थान के सपने को साकार रूप प्रदान किया जा रहा है। खबर जयपुर से, जहां पर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया। एयरपोर्ट पर घरेलू फ्लाइट में पकड़ा गया सोना, यात्री के कब्जे से 145.26 ग्राम सोना बरामद किया गया। सोने की कीमत तकरीबन 7 लाख 7.5 लाख बताई जा रही है और ऐसे में जयपुर फ्लाइट से यात्री पहुंचा था। कस्टम आयुक्त राहुल नागर के निर्देश पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तफ्तीश लगातार जारी है। बारां में सर्व हिंदू समाज ने भगवा हिंदू मार्च निकाला है। मार्च में सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज के लोग शामिल हुए। रैली प्रताप चौक से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरी है और यहां पर इस दौरान एसडीएम दिव्यांशु शर्मा और तहसीलदार अब्दुल हाफिज भी मौजूद रहे। अजमेर में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की प्रदेश समिति की बैठक आयोजन हुई है। बैठक का आयोजन पुष्कर के गुर्जर भवन के सभागार में किया गया। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी जिलों के जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बच्चू सिंह बैसला ने बताया कि बैठक में प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों को 50-50 साधारण सदस्य जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में पूरे राजस्थान में गुर्जर चेतना रथ यात्रा निकालने का निर्णय भी लिया गया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में दुकान विवाद में विरोध प्रदर्शन के मामले में नया मोड़ आ चुका है। प्रदर्शन के दौरान नंदकिशोर सोनी ने आत्महत्या की कोशिश की। उन्होंने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। उदयपुर वाटी झुंझुनू दुकान विवाद में नया मोड़ जो है वो सामने आया। जयपुर के बस्ती में सड़क किनारे झाड़ियों में नवजात बच्ची का भ्रूण मिलने से सनसनी फैल चुकी है। आपको बता दें कि सूचना मिलने पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है। एफएसएल की टीम भी पहुंच चुकी है। टीम ने बच्ची के भ्रूण को जेके लोन अस्पताल में रखवा दिया। फिलहाल तफ्तीश जारी।
भरतपुर के मथुरा गेट इलाके में केंद्रीय विद्यालय के पास एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक का कहना है कि सूजमुल नगर में पड़ोसियों ने अतिक्रमण कर रखा है। इसको लेकर उसने कलेक्टर समेत सभी अधिकारियों के पास चक्कर भी लगा दिए, लेकिन अभी तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जयपुर के फुलेरा में लोगों ने थाने के बाहर महिला के शव को रखकर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। बता दें कि एक सप्ताह पहले बाइक पर बैठी महिला घायल हो गई है, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। मामले में लोग बाइक चालक की गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। जयपुर के चोमी में पावर हाउस के पास लोगों ने रोड कंस्ट्रक्शन प्लांट लगाने का विरोध किया है। जानकारी के मुताबिक जिस जगह पर रोड कंस्ट्रक्शन प्लांट लगाया जा रहा है वहां पिछले 35 से 40 सालों से होलिका दहन हो रहा है और होलिका दहन में हजारों लोग शरीक करते हैं। नगर पालिका ने रोड निर्माण के लिए टेंडर निकाल दिया। इसके बाद ठेकेदार ने इस होलिका दहन स्थल की जगह पर ही गड्ढा खोदकर रोड कंस्ट्रक्शन प्लांट लगाने की तैयारी कर दी। वही लोगों ने ठेकेदार से जब मना किया तो ठेकेदार ने लोगों को धमकी भी दी। अजमेर में जाटिया पंचायत संस्थान के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में 70% से ज्यादा अंक पाने वालों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक डॉक्टर गोपाल बहेती ने कहा है कि राजस्थान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी योजनाएं चला रखी है। बच्चे मेहनत कर और अधिक अंक हासिल कर योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो झालावाड़ में NHAI और पेटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से तीनधार ने दरा तक 4 लाइन CC सड़क का निर्माण कार्य कराया है। इस दौरान ढाबादेह पुलिया पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में NHAI के अधिकारी समेत जिला प्रमुख भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया गया। सीनियर हाईवे इंजीनियर और LASA की टीम लीडर महेंद्र जैन ने बताया है कि ये कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत होने वाले प्रतिष्ठित आयोजन में से एक है। मनाया जा रहा है। वैसे ये वर्षों से चला आ रहा है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम कोई नई चीज़ नहीं है और वृक्षारोपण करना बहुत ही अच्छी चीज़ है। हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। हर व्यक्ति इससे सबक लेना चाहिए कि मुझे एक पौधा कम से कम 2 पौधा कम से कम अपने मकान के सामने लगाना है। यदि वृक्ष रहेंगे तो हमारा जीवन है। जीवन, जल और जीवन ये वृक्षों से ही पैदा होता है। ड्रो में पौधे लगा रहे हैं हम। टोटल 40,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। 41,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। इसमें से करीब हम 32,000 पौधे लगा चुके हैं। 8,000 पौधे भी 10 से 15 दिन के अंदर लग जाएंगे। कंप्लीट पूरा टारगेट से ज़्यादा हम लगा रहे हैं। करीब 50,000 पौधे हम लगा रहे हैं। इस पर्टिकुलर इस अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के लिए हमने 2,500 पौधे आज ही के दिन लगाए। एक ही दिन में लक्ष्य है 2,500 पौधे। तो वही कोटा में UDH मंत्री शांति धारीवाल के ड्रीम प्रोजेक्ट चंबल रिवर फ्रंट का काम किया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते लोगों के घरों में गंदा पानी घुस रहा है, जिसे नाले का चौड़ा करने का भी काम शुरू हो चुका है। और आपको बता दें कि अधिकारियों ने फतेहगढ़ की कॉलोनी की यहाँ पर तरफ कर दिया है। इससे पूरे इलाके में गंदा पानी भर चुका है। लोग अब घर से निकलना लोगों का मुहाल हो चुका है। जनता बेहद ज्यादा परेशान है। खास रिपोर्ट देखिए कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। घरों में घुसा ये गंदा पानी, आधी कॉलोनी इस गंदे पानी में समाई। ये UIT अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है, जो यहाँ के स्थानीय लोग भुगत रहे हैं। जगह जगह पानी भरे होने से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके घरों में इस कदर गंदा पानी भर जाएगा। ये हाल कोटा के फतेहगढ़ी का है। यहाँ पर UDH मंत्री शांति धारीवाल के ड्रीम प्रोजेक्ट चंबल रिवर फ्रंट का काम चल रहा है। UIT द्वारा नाले को चौड़ा बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते उसका मुंह बस्ती की तरफ मोड़ दिया गया है। गंदा पानी के नाला पूरा मेरे घर के अंदर भर गया हुक्म, और मैं अतिक्रमी नहीं हूँ। 95 नंबर कसर पे है मेरा मकान। जानबूझकर UIT द्वारा इन नालों का निर्माण सही नहीं किया गया, लीपा पोती की गई, भ्रष्टाचार मचा रहे हैं केवल, और कुछ कार्य नहीं कर रहे श्रीमान। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंदे पानी भरे होने के चलते बीमारियों का खतरा सता रहा है, तो वहीं बड़ी तादाद में मच्छर पैदा हो गए हैं। कॉलोनी के आधे से ज्यादा मकान पानी में डूब गए हैं। मच्छर हो रहे हैं, लेटरिन की बदबू आ रही है सारी। पूरा नाला रोक रखा है, नाला तो बनाया नहीं है और वैसे काम कर रहे हैं साहब।
तो पानी तो में डूब गई है तो। ये पानी डूब रहा है, भर रहा है पानी नाले में बस। नाले से गंदा पानी लगातार लोगों के घरों में घुस रहा है और बरसात भी प्रदेश में हो रही है। प्रशासन ने अगर जल्द इसको रोकने का काम नहीं किया तो लोगों को और मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। मंत्री शांति धारीवाल के ड्रीम प्रोजेक्ट में ऐसी गलती होगी ये उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, राजस्थान। भुवनेश्वर में 48वीं राष्ट्रीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। प्रतियोगिता का आयोजन कलिंगा स्पोर्ट्स सेंटर पर किया गया। प्रतियोगिता में राजस्थान के युग चेलानी ने 200 मीटर बटरफ्लाई में रजत पदक हासिल किया है। भारतीय तैराकी संघ के उपाध्यक्ष और राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास ने चेलानी को मेडल पहनाया है और इस मौके पर संघ ने चेलानी को 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार भी दिया। सीएसटी की टीम ने जयपुर में 3 होटलों में छापेमार कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक होटल में अवैध रूप से डांस बार और हुक्के बार चलाया जा रहा था। रेड के दौरान बार में लड़कियां डांस कर रही थी। मामले में 18 युवतियां और 63 युवक गिरफ्तार हो चुके हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। सब कुछ आजमाया और तब